गुड इवनिंग। आज हम सीखेंगे रूल फॉर कन्वर्सन ऑफ ए प्योर रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म एम बाई एन। एम बाई एन का मतलब होता है फ्रैक्शनल फॉर्म। ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। इसको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में हम किसको करेंगे ना, रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग का डेसिमल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ 4 ले रखा है 0.7 ओवर बार, इसका मतलब होता है 7 भी बार बार रीअकरिंग, मतलब आ रहा है डॉट डॉट डॉट, जितना करेंगे अप टू इन्फिनिटी टाइम्स ये आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स ये आएगा, इसलिए इसको रीअकरिंग डेसिमल। ये डेसिमल को हम फ्रैक्शन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि रिपीट डेसिमल प्लेसेस रिपीट हो रहा है। अगर ये खाली 0.7 होता तो हम लिख देते 7/10। अगर 0.77 होता है तो हम लिखते हैं 7/100। अब ये रिपीट हो रहा है 777, तो क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, मिलियंस लिखेंगे, बिलियंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो उसको m बाई n में कैसे हम कन्वर्ट करके फ्रैक्शन बनाते हैं, उसको आज हम डिस्कशन करेंगे ये क्लास में। मैंने 4 एग्जाम्पल ले रखा है। पहला वाला एग्जाम्पल है 0.7। हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार। अब डेसिमल के बाद एक की डिजिट आप लोगों का रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट, इसको याद रखो, 1 डिजिट ही खाली रिपीटेडली आ रहा है 777। तो हमको अगर 1 डिजिट आ रहा है तो दोनों तरफ हमको क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.7 बार, और ये 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई कर देने से 7.7 बार। अब हम क्या करेंगे ना, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 से 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वन फ्रॉम 2, तो क्या होगा ना, जो इसका LHS है 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7.7 बार माइनस 0.7 बार। अब देखो दोनों का डेसिमल प्लेस सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, ये होगा 9x इज इक्वल टू 7 ओनली, ये होल नंबर में आ गया, डेसिमल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, x निकाल देंगे। सो x इज इक्वल टू 7/9, ये आपका m बाई n फॉर्म में आ गया। समझ में आ गया? अब दूसरा करेंगे, दूसरा देखेंगे जिसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस क्या होता है आपका, रिपीट हो रहा है, रीअकरिंग हो रहा है। सेकेंड, उसको भी वैसे लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.2323 ओवर बार। 2 प्लेस यहाँ आपका रिपीट आ रहा है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे आएगा, और ओपन ये में लिखेंगे तो 232323 से रिपीट आ रहा है, तो 2 प्लेस हो रहा है तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू 23.23 ओवर बार। सो डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा, तो होल प्लेस में हमारा 23 आ जाएगा। अब ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगेन दोनों को सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। वी गेट, हमें क्या मिलेगा ना, 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.23 बार माइनस 0.23 बार। अब देखो इसका भी डेसिमल प्लेस समान हो गया। अब डेसिमल प्लेस आप लोगों का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 23 ओनली। अब ये आपका होल नंबर में आ गया, या इसको आप इंटीजर भी बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर है। x इज इक्वल टू 23/99, ये आपका m बाई n फॉर्म हो गया। इसका शॉर्टकट मेथड भी है, मैं आपको बताऊंगा। पहले में ये आप लोगों का स्कूल के लिए जरूरी है, ये मेथड आपको स्कूल में करना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसका शॉर्टकट मेथड भी है, जो आपको देखते ही तुरंत माइंड में आ जाएगा। तो थर्ड में क्या है,
लेट ये 3 प्लेस आप लोगों का क्या होगा, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस इसका रिपीट आएगा। 437 437 437 ये से रिपीट, इसका ऊपर बार है। तो यहाँ 3 प्लेसेस आपका रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 437.437 बार। दोनों का भी देखो डेसिमल पार्ट क्या होगा, इक्वल हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर देना है। वी गेट क्या मिलेगा ना, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 437.437 बार माइनस 0.437 बार। अब ये पार्ट आपका इक्वल हो गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको यहाँ से मिलने वाला है होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर एक मिल जाएगा 437। अब ये 437 के बाद हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू 437/999। तो ये आपका m/n फॉर्म में आ गया, m/n फॉर्म में आ गया। वही नहीं, दूसरा एक होता है शॉर्टकट मेथड, जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। चारों का बताऊंगा। अब ये फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाला क्या है, लेट उसको भी लेना है x इज इक्वल टू 18.48 ओवर बार। अब देखो यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, 2 प्लेस रिपीट हो रहा है। तो 2 रिपीट होगा तो आपको 100 मल्टीप्लाई करना है, 3000 मल्टीप्लाई करना है, 1 रिपीट हो रहा है तो 10 मल्टीप्लाई करना है। ये आपको माइंड में रखना है। देयरफॉर हम इसको अगर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1848.48 ओवर बार। अब दोनों का डेसिमल प्लेस जो है वो 48 ओवर बार 48 इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ये दोनों इक्वेशन को। वी गेट, तो क्या होगा ना, 100x माइनस x इज इक्वल टू 1848.48 ओवर बार माइनस 18.48 ओवर बार। तो ये जब माइनस हो जाएगा, ये तो डेसिमल पार्ट इक्वल कट जाएगा, तो 18 डायरेक्ट 48 से माइनस होगा, तो 48 से 18 माइनस होगा तो 30 आएगा। सो 99x इज इक्वल टू 1830। और x इज इक्वल टू 1830/99। ये आपका हो गया m/n फॉर्म, m/n फॉर्म। अब ये आपने नोटिस किया होगा, जब हम 1 प्लेस का निकाल रहे हैं तो 9 आ रहा है, जब 2 प्लेसेस के लिए निकाल रहे हैं तो 99 आ रहा है, जब रिपीटिंग 3 प्लेसेस के लिए निकाल रहे हैं तो 999 आ रहा है। तो यहाँ रिपीटिंग डिजिट हो गया 9। अगर इसको आप माइंड में रखेंगे तो इसका शॉर्टकट मेथड में आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। चारों का शॉर्टकट मेथड 1 लाइन में 1 गो में हम इसका आंसर निकाल देंगे। जैसे सबसे पहला है आपका क्या है ना, 0.7 बार, यानी कि डिजिट 7 है, इसको आप न्यूमिनेटर में लिखो, डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, सो 198, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। ये डायरेक्ट आपका आंसर है। सेकेंड का लिखो 0.2323 ओवर बार, तो 2 डिजिट है तो ऊपर 23 लिखो, 2 डिजिट के लिए 2 9 डालो, दोनों रिपीट हो रहे हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब थर्ड में 3 डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, ये आप खुद भी कर सकते हो। 437 डिवाइडेड बाय 999, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके लिए क्या करना है, अगर इस तरह का आ गया
1848। सो ये 2 रिपीट हो रहा है और उसका होल में क्या है 18 है, तो 18 को ये टोटल नंबर से माइनस कर देना है। टोटल नंबर 1848 माइनस 18 इज इक्वल टू 1830। सो 1830 डिवाइडेड बाय 2 प्लेस रिपीट हो रहा है 99। ये इसका आंसर हो गया। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको उसका प्रोसीजर का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स जरूर दीजिएगा। वो कमेंट्स आपका मेरे लिए एनर्जी है, कमेंट्स जरूर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।